हेलो डियर। तो आप लोग को स्वागत करता हूं, जितने भी मेरे थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आज आपको मिडवाइफरी गायनकोलॉजी नर्सिंग का डिफिनीसन नंबर 1 का वीडियो है, या इसी को हम लोग जो है टर्मिनोलॉजी कहते हैं। अब देखिए यह किस लिए महत्वपूर्ण है जो हम करा रहे हैं। तो आप जितना भी पढ़िएगा लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन, उन सब में जो है इनमें से टर्म जो है वर्ड जो है आता रहेगा, जिसका मतलब आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। समझ गए। साथ में आपके एग्जाम में डिफिनीशन से 5 से 10 नंबर में पूछता है, तो वहाँ के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा और नॉलेज के पर्पज़ से भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं मिडवाइफरी गायनकोलॉजी का डिफिनीशन या टर्मिनोलॉजी का वीडियो 1। चलिए लेट्स स्टार्ट गो। पहला है मिडवाइफरी, या इसी को ऑब्स्ट्रक्टिव कहते हैं। देखिए मिडवाइफरी या ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है प्रस्तुति विज्ञान, एक ऐसा विज्ञान जिसमें जो है प्रस्तुति के बारे में चर्चा की जाती है। प्रस्तुति विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। ठीक है। तो जो प्रस्तुति विज्ञान होता है यह आपके मेडिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण जो है शाखा है, ब्रांचेज है। प्रजनन काल में होने वाली जटिलताओं का गर्भ से पहले, गर्भावस्था में, प्रसव के समय एवं प्रसव के बाद एवं महिला एवं शिशु की देखभाल करने तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित करने की कला या विज्ञान को ही प्रस्तुति विज्ञान या मिडवाइफरी कहते हैं। देखिए मिडवाइफरी या ऑब्स्ट्रक्टिव या प्रस्तुति विज्ञान का मतलब होता है कि यह भी एक विज्ञान का ही शाखा है, यह भी एक मेडिकल साइंस का ही ब्रांचेज है। बट इसमें होता यह है कि महिला से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसका अध्ययन जो है आपको ऑब्स्ट्रक्टिव में किया जाता है। मीन्स महिला के जो गर्भ से होने से पहले, ठीक है, गर्भ के दौरान, गर्भ के बाद, बच्चे जन्म लेने के लिए, बच्चे और माँ को देखभाल, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जो ट्रेनिंग किया जाता है, जो ट्रेनेड होता है, उसे ही हम लोग कला विज्ञान या प्रस्तुति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, बातें को समझ गए। आगे चलिए। दूसरा है यूट्रस। यूट्रस क्या होता है? तो महिला की गर्भाशय आकृति उल्टी नाशपाती जैसी होती है। देखिए यूट्रस जो होता है नाशपाती के आकार की होती है। यह पेल्विक गुहा में मूत्राशय के पीछे व मलाशय के आगे स्थित होता है। यूट्रस जो होता है वह पेल्विक कैविटी में मौजूद होता है, मूत्राशय के पीछे, ठीक है, ब्लेडर के पीछे तथा रेक्टम मलाशय के आगे स्थित होता है। यह एक भ्रूण शिशु को रखने वाला खोखला मांसल्स का निर्मित स्त्रियों का अंग होता है। ठीक है। देखिए यूट्रस जो होता है यह एक फीमेल रिप्रोडक्टिव का ऑर्गेन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, प्रजनन तंत्र का, स्त्री जनन तंत्र का एक और एक महत्वपूर्ण ऑर्गेन है, जो नाशपाती के आकार का होता है और यह पेल्विक कैविटी में मूत्राशय के पीछे और मलाशय के आगे स्थित होता है। यह भ्रूण को रखने वाला एक खोखला मांसल्स द्वारा निर्मित स्त्री का अंग है। समझ गए। यूट्रस यह 3 लेयर में होता है, बातें को समझ लीजिए। ओके। दूसरा है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है मासिक स्राव। ठीक है, मासिक स्राव। एक स्वस्थ युवती को प्रथम मासिक स्राव या रजोदर्शन से लेकर संपूर्ण प्रजनन काल के गर्भाशय से, ठीक है, बातें को समझिए। तो मासिक स्राव कहने का मतलब है, मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है कि जैसे एक स्वस्थ युवती है, ठीक है, एक एडल्ट हेल्दी लड़की है, गर्ल्स है, उसके प्रथम जो मासिक स्राव आता है या जो रजोदर्शन होता है वहाँ से लेकर उसके संपूर्ण प्रजनन काल में, मतलब जब तक वह बच्चे को जन्म दे सकती है उतने समय तक जो यूट्रस से म्यूकस, श्लेष्मा एवं अन्य पदार्थ से मिश्रित रक्त स्राव प्रत्येक 28 दिनों के अंतर पर होता है। यह स्राव 3 से 5 दिन तक होता है। समझ गए। और यही मासिक स्राव होता है। तो मासिक स्राव कहने का मतलब है कि जैसे मान गए एक स्वस्थ एक लड़की है, ठीक है, एक गर्ल्स है, ठीक है, नॉर्मली जो है 12 से 16 वर्ष से आयु से लेकर 45 से 50 वर्ष तक की आयु तक जो है बच्चे को जन्म देने की शक्ति एक महिला में रहता है। 45 से 50 वर्ष तक जो है यह जाके समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो संपूर्ण प्रजनन काल का मतलब होता है कि जब से प्रथम मासिक धर्म शुरू हुआ वहाँ से लेकर आखिरी मासिक धर्म जब आया रहता है उतने समय में, यानी संपूर्ण प्रजनन काल में जो है, जो प्रत्येक 28 दिन पर यह जो है स्राव योनि से होते रहता है, यूट्रस से, जिसमें म्यूकस यानी श्लेष्मा और अन्य पदार्थ भी मिश्रित होते हैं और प्रत्येक 28 दिन के अंतर पर होता है और यह रक्तस्राव 3 से 5 दिन तक चलते रहता है। ठीक है।
यह प्रक्रिया 12 से 16 वर्ष की आयु में शुरू होता है तथा 45 से 50 वर्ष की आयु तक प्रत्येक महीने होते रहती है। समझ गए। एक मासिक चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन का बनता है। यह प्रक्रिया 4 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। तो यही आपका जो है मेंस्ट्रुअल हो गया। मैंने आपको मासिक स्राव के बारे में अच्छे से समझा दिया। ठीक है। स्त्री पेल्विस का मतलब क्या होता है? स्त्री मतलब होता है स्त्री पेल्विस कहने का मतलब है डियर, ध्यान दीजिएगा, स्त्री पेल्विस कहने का मतलब है कि मैं आपको बता दूं, चौथा है यहाँ पे, स्त्री पेल्विस का मतलब होता है कि महिलाओं का पेल्विस, यानी महिलाओं का, स्त्रियों का श्रोणि। श्रोणि अस्थि कंकाल स्केलेटन के मध्य में रीढ़ की हड्डी के सामने की ओर अस्थियों से निर्मित तसला की आकृति के समान एक रचना होती है। ठीक है। स्त्री पेल्विस जो होता है या किसी का भी पेल्विस या कंकाल के बीच में रीढ़ के हड्डी के सामने की ओर हड्डियों से निर्मित एक तसला की आकृति का जो है आपका रचना होती है, जो धड़ से टांगों को जोड़ती है, जो बॉडी को नीचे के टांगों से जोड़ती है। मिडवाइफरी में स्त्री की श्रोणि का अधिक महत्व रहता है। ठीक है। प्रस्तुति विज्ञान में स्त्रियों के पेल्विस का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यह बच्चे को भी जो है आपको सेफ करके रखता है। ठीक है। अब आता है अपरा, प्लेसेंटा, बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेसेंटा के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, प्लेसेंटा जो होता है, जैसे मान गए यह एक यूट्रस है। ठीक है। यह एक महिला का यूट्रस है। बातें समझिए। प्लेसेंटा जो होता है यूट्रस के अंदरूनी सतह से लगा हुआ एक जो है आपके अर्धवृत्ताकार में आपके यूट्रस के दीवार से चिपका होता है, और यही प्लेसेंटा से नाभि नाल बच्चे को जो है नाभि से कनेक्ट रहता है, और इसी के थ्रू में जो है बच्चे को पोषण वगैरह सब चीज़ मिलता है। समझ गए। तो यही प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा जो होता है, जिसे हम लोग हिंदी में अपरा कहते हैं, यह गर्भ अवस्था काल में गर्भाशय में स्थित एक अंडाकार अथवा चक्री काम यानी डिस्कॉर्ड स्पंजी संरचना होती है, जो गर्भाशय में माँ एवं भ्रूण को आपस में जोड़ती है। मैंने अभी बता दिया कि यूट्रस में बच्चे को गर्भनाल से कनेक्ट रहता है यह जो है, और जो है फिर माँ से सब चीज़ जो है बच्चे को इसी प्लेसेंटा के थ्रू मिलते रहता है, जो गर्भाशय में माँ एवं भ्रूण को आपस में जोड़ती है। कौन? प्लेसेंटा। अपरा को गर्भनाल भी कहते हैं। ठीक है। गर्भ का जो नाल होता है, लोग नहीं कहता है नाल काट के हटाया बच्चा को, नाल काट के हटाया जब बच्चा जन्म लेता है तो वह गर्भनाल प्लेसेंटा ही होता है। प्लेसेंटा हर एक जन्म में के बाद निकाल दिया जाता है। समझ गए। तो ये है, अपरा को गर्भनाल भी कहते हैं। इसके द्वारा भ्रूण अपना पोषण ग्रहण करता है। मैंने पहले ही बता दिया कि प्लेसेंटा जो है भ्रूण को माँ से ब्लड हो गया, पोषण हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सब चीज़ सप्लाई करता है। ठीक है। वह आवश्यक तत्वों का आदान प्रदान भी जो है ये करता है। ओके। यह जो है कोरियोडेस्यूडल रचना है, जो गर्भाशय के भित्ति और नाभि द्वार भ्रूण से जुड़ी रहती है। ठीक है। ये जो होता है मैं आपको बता देता हूँ, यह एक कोराइडिस्यूडल रचना होती है, जो गर्भाशय के भित्ति और नाभि द्वारा भ्रूण से जुड़ी रहती है। मैंने पहले ही बता दिया कि यह यूट्रस है, यहाँ पे अगर प्लेसेंटा लगा है तो इस नाभि नाल से बच्चा का जो है लगा रहता है। ठीक है। और यही जो है आपके पोषण वगैरह सब चीज़ वगैरह जो है भ्रूण को पहुंचाता है माँ से। ठीक है। तो यही आपका जो है हो गया प्लेसेंटा। ठीक है। चलिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि इसके द्वारा भ्रूण अपना पोषण ग्रहण करता है, वह आवश्यक तत्वों का आदान प्रदान करता है। यह कोराइडिस्यूडल रचना है, जो गर्भाशय के भित्ति और नाभि द्वारा भ्रूण से जुड़ी रहती है। ओके। चलिए, ये हो गया। अब आता है छठा नंबर का है डेसिडुआ। डेसिडुआ को हम लोग पत्निका कहते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड अगर नहीं समझिएगा तो बाद में आपको जब सामने आएगा डेसिडुआ तो समझिए जा डेसिडुआ क्या होता है। तो डेसिडुआ को हम लोग पत्निका कहते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। गर्भ अवस्था के समय में गर्भाशय की वाहकीय आंतरिक श्लेष्मक झिल्ली म्यूकोसा इंडोमेट्रियम में रहती है। इसी को गर्भ अवस्था के समय डेसिडुआ कहते हैं। ठीक है। देखिए, गर्भ अवस्था के समय डेसिडुआ का मतलब होता है कि डेसिडुआ का मतलब होता है कि जैसे यूट्रस होता है ना, यूट्रस में 3 लेयर है। ऊपरी वाली लेयर को पेरी जो है मेट्रियम कहते हैं, बीच वाला को मायोमेट्रियम, और इससे सबसे निचले वाला को इंडोमेट्रियम। तो जो बच्चा होता है इसी एंडोमेट्रियम के बीच में होता है। अब यह इंडोमेट्रियम क्या करता है कि चारों बगल से झिल्ली से बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है म्यूकोसा से। ठीक है। और जो झिल्ली जो म्यूकोसा होता है, जो बच्चे को सिक्योरिटी प्रदान करता है, उसी को हम लोग डेसिडुआ कहते हैं गर्भ अवस्था के दौरान। ठीक है। चलिए,
समझ गए। सातवां है फर्टिलाइजेशन निषेचन। आप लोग 10वां से पढ़ते आ रहे हैं निषेचन निषेचन निषेचन। तो मानव में नर के शुक्राणु तथा स्त्री के अंडाणु के मिलने के फलस्वरूप जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण को ही निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो निषेचन का मतलब होता है कि मानव में नर के शुक्राणु तथा स्त्री के अंडाणु के मिलने के फलस्वरूप जो युग्मनज के निर्माण को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। बातें को समझ गए। 8वां है एमनियोटिक फ्लूइड या लिक्वर एमनी। देखिए लिक्वर एमनी या इसी को एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, गर्भोदक द्रव या उल्ब द्रव कहते हैं। मैं बता दूं कि प्रेगनेंसी के टाइम में यह एमनियोटिक फ्लूइड का बड़ा महत्व होता है। यह एमनियोटिक फ्लूइड का प्रेगनेंसी के टाइम में बड़ा महत्व होता है। कैसे? तो फूटल सैक या एमनियोटिक कैविटी में भ्रूण के चारों ओर एक द्रव भरा होता है। जैसे यह यूट्रस है, इसमें ये झिल्ली है, ठीक है, ये सब जो है श्लेष्मा है। श्लेष्मा को हम लोग क्या कहते हैं गर्भावस्था के दौरान? डेसुडुआ पत्निक कहते हैं, पत्निका कहते हैं। अब ये पत्निका के बीच में बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा जो है, ये बच्चा है, इसमें पल रहा है। अब ये बच्चा के चारों साइड में एक जो है चिपचिपा जो है आपको सफ़ेद कलर के जो है रंगहीन द्रव पाया जाता है, और इसी द्रव को हम लोग एक एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। समझ गए। माँ के गर्भाशय के इसी गुहा में भ्रूण सुरक्षित तैरता रहता है, और इसी चूँकि यूट्रस है, यूट्रस के सबसे आंतरिक लेयर होता है इंडोमेट्रियम। यही इंडोमेट्रियम जो है म्यूकोसा चारों तरफ से रखा रहता है, ठीक है, जो बच्चे को सुरक्षा चिकनाहट देता है, और इसी के चारों साइड से तरल जो है एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, जिसमें बच्चा भ्रूण जो है तैरता रहता है सुरक्षित रूप से। ठीक है। गर्भोदक एक पानी के समान द्रव होता है। जो गर्भोदक एमनियोटिक फ्लूइड है या गर्भ में होने वाला द्रव है गर्भ के समय, जो एक पानी के समान द्रव है, जो एमनियोटिक कैविटी में भ्रूण के चारों ओर भरा रहता है या भ्रूण के चारों ओर होता है। समझ गए। इसका रंग सुनहरी मटमैला होता है, वह इस कलर में बेस में क्षारीय होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.010 रहती है। इसका पीएच मान जो है 7.2 रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका गर्भोदक या उल्ब द्रव होता है समापन। देखिए गर्भोदक द्रव एमनियोटिक फ्लूइड कोई खास नहीं है, बस एक ऐसा फ्लूइड, एक ऐसा तरल जो गर्भ के दौरान भ्रूण के चारों ओर जो है मौजूद रहता है और उसमें भ्रूण तैरता रहता है, उसी को जो है हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। बातें को समझ गए। और यह जो है गर्भ के दौरान बच्चे को बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान भी करता है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, जो यूट्रस के अंदर में बच्चे के चारों तरफ रहता है, बच्चा उसमें तैरता रहता है। बातें को समझ गए। चलिए ये हो गया। 9वां है क्यूकनिंग। क्यूकनिंग कहने का मतलब है कि गर्भवती महिला द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के हलचल को अनुभव करना गर्भ स्पंदन यानी क्यूकनिंग कहलाता है। इस हलचल को लगभग गर्भावस्था के 16 से 20वें सप्ताह के बीच महिला अनुभव करती है। ठीक है, देखिए गर्भ स्पंदन या क्यूकनिंग का क्या मतलब है। तो एक गर्भवती महिला है जो गर्भ में पल रहे शिशु के हलचल को अनुभव करना, ठीक है, गर्भवती महिला द्वारा, देख लीजिए एक गर्भवती महिला है, उस महिला के द्वारा उसके गर्भ में जो पल रहे शिशु है उसके हलचल को अनुभव करना ही गर्भ स्पंदन कहलाता है। इस हलचल को कोई महिला जो है प्रेगनेंसी के 16 से 20वें सप्ताह के बीच अनुभव करती है और कर सकती है। समझ गए, यही क्यूकनिंग होता है, पहला अनुभव करना। 10वां होता है योनि चिन्ह वैजिना साइन। वैजिना साइन का मतलब होता है कि योनि के दीवारें गहरे रंग की हो जाती है, सर्विक्स नीले रंग का हो जाता है, या वह योनि स्राव बढ़ जाता है जिसमें म्यूकस अधिक रहता है। बातें को समझ गए। तो वैजिना साइन का मतलब होता है कि योनि का जो दीवार होता है वह गहरे रंग की हो जाती है, सर्विक्स नीले रंग का हो जाता है, वह योनि स्राव जो है बढ़ जाता है जिसमें म्यूकस अधिकतम रहता है। ठीक है, तो ये जो है आपके हो गए योनि वैजिना साइन। तो आप लोग को क्या कहना है कमेंट करके बता सकते हैं। इसी प्रकार के आपको डिफिनीशन जो है हमेशा आते रहेगा। आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और जो भी चीज़ें हैं नोट्स बनाइए। nursingyan.com पर आपको सभी चीज़ें मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। और चाहें तो आप जो है nursingyan.com पर से जाकर अपना नोट्स भी बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।